Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to the same at your home. Students, it's chemistry for 11th class. And students, we were talking about the root mean square speed, okay, average speed and probable speed. तो हमारा जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड चल रहा था, जिसके बारे में आप स्टडी कर चुके हो अब तक, ई के इज़ इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ चुका था, आप कर चुके हो इसे कैलकुलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ई के इज़ इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर है। आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मैंने आपको काइनेटिक मोलिकुलर इक्वेशन आपको कराई थी, जिसकी वैल्यू पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, काइनेटिक मोलिकुलर इक्वेशन है ये। पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब क्योंकि आपने ये वैल्यू पुट कर दिया, बट आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ जो ये m है, m मल्टीप्लाई n, ठीक है। m का मतलब क्या है यहाँ, m का मतलब मास से है, और n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स से है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑलवेज इक्वल टू द मोलर मास। तो आप m n की जगह पर आप m पुट कर सकते हैं, मतलब पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। आप इसको बढ़िया करके लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप एक काम कर लीजिए, c को आप बाहर ले लीजिए, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आप क्या पाओगे, आपको मिलेगा 3PV अपॉन एम। अब क्योंकि c का स्क्वायर है, तो c क्या है आपकी एवरेज स्पीड चल रही है, तो c को आप स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आप लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपका 3PV अपॉन एम। आप इसको यहाँ पर इस तरह बंद कर दीजिए। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, लेकिन आपको क्या इस बात के बारे में पता है कि वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो c इज़ इक्वल टू 3, p तो आपके पास में है ही, और अपॉन ये हो जाएगा आपका d, क्योंकि डेंसिटी बराबर वॉल्यूम अपॉन मास होता है। 3p अपॉन डेंसिटी, ये रही डेंसिटी आपके पास, c इज़ इक्वल टू 3p अपॉन d। आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इसी तरह से आप कुछ और भी कर सकते हैं, क्या मैं आपको बता रहा हूँ। एक फार्मूला आपने देखा होगा, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, आपको याद होगा, या पी वी इज़ इक्वल टू आर टी मान लीजिए ओनली अभी आप फ़िलहाल के लिए। अब आप यहाँ से p इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका आर टी अपॉन वी। आप ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, p इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन वी। तो ये जो p की वैल्यू निकल करके आई है आर टी अपॉन वी, ये p की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप देखोगे तो c इज़ इक्वल टू रूट क्या बन रहा है, 3RT अपॉन v तो आपको आएगा ही, एज वेल एज वहाँ पर पहले से ही डेंसिटी भी है। तो ये किसके बराबर हो गया, रूट 3RT अपॉन किसके बराबर हो गया है, v इंटू डी किसके बराबर होता है, मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, इसके बराबर होता है। तो आपने फिर से यहाँ पर मोलर मास, दिस इज़ द एवरेज स्पीड, दिस इज़ द मेन। ओके स्टूडेंट्स, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या एवरेज स्पीड का ये मेन फॉर्मूला है, c इज़ इक्वल टू 3RT रूट 3RT अपॉन एम। आप इस तरह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। आगे हम फिर चलते हैं, दूसरे स्पीड्स के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ एक और रिलेशन अभी हमारे पास में है, वो है रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। शुरुआत आपकी फिर से वहीं से आपको करनी है। क्या है आपकी जो आपके पास में काइनेटिक गैस इक्वेशन है, वो है पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब आपको क्योंकि पता है कि m इंटू एन बराबर किसके होता है, दैट इज़ इक्वल टू मोलर मास। तो पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। ज़रा एक काम कीजिए, इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो पी वी इज़ इक्वल टू 2 से आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये कर दिया मल्टीप्लाई, और 2 से ही आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये कर दिया डिवाइड 2 से, और एम सी स्क्वायर ये लीजिए। अब आपको क्या आप जानते हैं कि ये किसके बराबर है, आपको मैंने ये फार्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, ई के इज़ इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर। तो आप यहाँ ई के वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि पी वी इज़ इक्वल टू 2/3
ई के, ये लीजिए काइनेटिक एनर्जी भी आ गई यहाँ पे आपकी। लेकिन आपको पता है कि पी वी बराबर किसके होता, पी वी बराबर आर टी के होता है, तो 2/3 और ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये भी बन जाएगा। तो आप ई के को बाहर ले सकते हैं, ई के जब आप बाहर लोगे दैट विल बी 3/2 और आर टी, ये बन गया इक्वेशन आपकी। ठीक है, ये टेम्परेचर निकल करके आ गया इनके बीच में। और अगर आप एवोगैड्रो नंबर से यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको तो और भी आपको ये और मोर इफेक्टिव आपको ये मिल जाएगी। तो ई के बराबर जब आप इसको करेंगे तो ई के इज इक्वल टू आपके पास होगा RT/NA एवोगैड्रो नंबर, और वो कितना है बराबर में आपका 3/2, ये भी आप लिख सकते हैं। ये मेन फार्मूला आपका बन के आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और हम अब आगे बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ और इसे आप ध्यान रखना। एवरेज स्पीड बराबर होता है C/8 RT/M, और बल्कि πm, ये है मेन फार्मूला आपके पास। C/8 RT/M, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। एक तो ये हो गई एवरेज स्पीड। अब आपके पास में है प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड का आपको पता है, एवरेज स्पीड मतलब जो ये सारी स्पीड्स का एक एवरेज होती है। अब आगे प्रोबेबल स्पीड। प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है हाईएस्ट स्पीड, प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसमें प्रोबेबल स्पीड में आप देखेंगे C स्टार, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C स्टार, और ये बराबर होती है 2RT/M की। ये फार्मूला आपका इसका हो गया। तो आपने ये पाया कि अगर हम नॉर्मल स्पीड की बात करते हैं तो C इज़ इक्वल टू किसके होता है, C इज़ इक्वल टू होता है 3RT/M की। ठीक, और ये तो हो गया एवरेज नॉर्मल स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला C/8 RT/M। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। और अब आपके पास में प्रोबेबल स्पीड जो कि C स्टार से रिप्रेजेंट की जाती है, वो आपके पास में क्या आ चुकी है, वो हो गई है 2RT/M, 8RT/M/πm, ये फार्मूला। तो ये आपके पास में तीनों ही स्पीड आपके पास प्रेजेंट है। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकती है, तो तीनों की रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन पहले नॉर्मल स्पीड, रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्पीड एंड एवरेज स्पीड कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो रिलेशन आप कैसे निकालेंगे नॉर्मल स्पीड का, फॉर्मूला बताइए पहले आप। तो जब आप फॉर्मूले की बात करेंगे तो नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू √3RT/M, ये फार्मूला आपका होता है। जबकि अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो वो होता है C/, और वो बराबर होता है √8RT/M। ठीक है, अब आप इनको जो है एक को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि C/ को डिवाइड कर दीजिए C से। तो C/ की वैल्यू क्या है, C/ की वैल्यू है 8RT, नीचे π/M, और ऊपर नीचे ही आपका जाएगा 3RT, और ऊपर पहुंच जाएगा मोलर मास। M से M कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो इनके बीच में बन जाएगा 8, और नीचे है आपका पाई की वैल्यू 3.14 और ये 3। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे C/C इज़ इक्वल टू 8 है आपके पास, नीचे है 3 4 सा 12, 1 कैरी, 3 1 सा 3 और 1 4 और 3 3 सा 9, पॉइंट पीछे से 2 के बाद। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे, इनकी सब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए क्या क्या निकल करके आएगी। मैं निकालने जा रहा हूँ 8 की। ठीक है, तो 2 2 सा 4, कितने बच गए, 4 बच गए। 2 और 2 हो गए, यहाँ पे भी 4, पॉइंट आपने लगाया, 00 इधर लग गया। कितना लिया जाए यहाँ से, 8 लेकर के देख लीजिए। एट 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 और 6 38। अब बच गए आपके पास 16,
8 तो ये आ ही चुका है। अब आप एक और 00 नोट करेंगे तो 8 8 हो गए 16 और यहाँ हो गए 5, तो 56 आपके पास आ गया। 56 से जब आप इसको डिवाइड करो क्या लिखें इसके आगे, बोलिए। 2 से कर लीजिए क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11। ये आपने कर लिया। ठीक है, घटा के देख लीजिए, यहाँ पे बच रहे हैं 6, यहाँ पे बच रहे हैं 7, कुल मिलाकर के इधर बच रहे हैं आपके 476 बच रहा है। तो ये हो गया 2। तो ऊपर तो वैल्यू जो निकल कर के आ रही है वो आ रही है 2.82। अब नीचे की निकाल लेते हैं 9.42। पेयरिंग 3 से कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9। जब आपने देखा 3 3 ज़ा 9, कुछ नहीं बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 4 और 2 को आप उतार लीजिए, 3 3 हो गए आपके 6। ठीक है माय डियर। अब क्योंकि 1 0 आपका और यहाँ पर आ जाएगा जब आप यहाँ पे 00 आप बढ़ाओगे, क्या लगाना है आपको, तो ये आ रहा है आपका 3 पॉइंट समथिंग, 3.07 के अराउंड आ जाए। तो C बार अपॉन C, तो इनको जब आप डिवाइड करोगे एक दूसरे से, C बार अपॉन C इज़ इक्वल टू आपके पास में निकल के आ रहा है 0.921 या C बार इज़ इक्वल टू 0.921C। ये रिलेशन निकल के आया। ये एवरेज स्पीड है और ये नॉर्मल स्पीड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सही से कैरी कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।